तो भाई यहाँ दर्शन हमारे हो चुके हैं। तो भाई घर सिर्फ 2 गली दूर था और मम्मी को प्यास लगी तो मम्मी ने बिस्लेट ले दी। ऐसे बोल रही भैया लोकल वोकल मत देना, सीधे बिस्लेट दे। ये है वो वॉल हैंगिंग जो मैं 2 दिन से बना रही हूँ और आज जाके ये कंप्लीट हो चुका है। तो भाई यहाँ के दर्शन तो वाले मंदिर से तो हम बाहर निकल चुके हैं और मम्मी की डिमांड है कि मम्मी यहाँ पे फोटो खिंचाए कान्हा जी के पास। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं बढ़िया हूँ। आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। सो भाई करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। टाइमिंग की बात कीजिए तो अभी बजे हैं 9:30 और हमारा अचानक से प्लान बना है कि हमें जाना है काली माता के मंदिर। तो यहाँ मैं हो चुकी हूँ पूरी रेडी। यहाँ मेरा आउटफिट चेक कर सकती हैं और मेरे पीछे है खुशी। खुशी पूरी तैयार हो चुकी है और हटी खुशी जा शीशे से मैं आपको अपना फुल आउटफिट दिखाती हूँ। ये चुन्नी से मैच खा रही थी इसलिए मैंने पहन ली, इसके साथ की है नहीं वैसे ये। तो चलो चलते हैं। चलो भाई अब निकलते हैं अपनी लोकेशन की ओर। चलो भाई बहुत लेट उठता है, चलते हैं। पहुँच गए हम अपनी लोकेशन पे। ये देखो ये है हमारी लोकेशन और अभी मम्मी ले रही है यहाँ पे प्रसाद। तो हमने ये प्रसाद ले चुका है, ये देखो। चलो चलते हैं। तो चलिए मैं पहुँच गई हम अपनी लोकेशन पे और ये है हमारी लोकेशन। मम्मी तो पहले अंदर जा चुकी हैं और मैं भी चलती हूँ। ये पीस रही है चंदन। मेरे लोटा कौन सा है? मेरे लोटा वाला। एक ही जन चल मैं फेंक रहा। जाओ काट जाओ क्यों हाँ ना। चलिए जी यहाँ से तो हम बाहर निकल चुके हैं और मम्मी यहाँ जला दिया दीवा, दिए जला दिया नहीं मम्मी। इधर आ जाओ। तो भाई यहाँ दर्शन हमारे हो चुके हैं। मंदिर से तो हम बाहर निकल चुके हैं और मम्मी की डिमांड है कि मम्मी यहाँ पे फ़ोटो खिंचाए कान्हा जी के पास। आओ अब तो अब हमें लग गए गाइस प्यास, तो हम पानी पी रहे। तो भाई फोटो खिंचाया तो हो चुका है और मम्मी अभी मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ चली गई है। चल मम्मी को ढूंढता है। इधर चलता है ना, इधर मेरे इधर जाने का मन था एक बार। चलो चलते हैं घर। क्या चलता है? ठीक मम्मी का फोन है। मम्मी फोन ये मेरी जेब में ले लो। तो भाई यहाँ के दर्शन तो हो चुके हैं।
दर्शन वगैरह तो हमने कर लिए हैं और यहाँ मम्मी अब चंदन पीस रही है। पहले पीसना था वह और अब पीस रही हैं। शक्ल देख के गर्मी हो रही है। तो चलिए अब चलते हैं सीधे घर और बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है और मम्मी चिल्ला रही है बाहर से। चल हम बाहर तो निकल चुके हैं और अब करते हैं रोड क्रॉस। तो चलते हैं हम घर। तो चलिए भाई मैं बीच का है ऑटो और अब चलते हैं सीधे घर। मम्मी लोग भी यहाँ बैठ गए हैं और अभी लगाया है इन्होंने टीका में ये वाला जो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पसीने की वजह से वो पिघल रहा है। अब किधर जा रहे हैं? तो ये है ब्यूटीफुल सा रास्ता, देखो पूरा गांव वाला रास्ता लगता है ये वाला। और चलते हैं घर। भाई यहाँ मम्मी देखो 2 गली दूर हमारा घर है और मम्मी को रास्ते में प्यास लगी तो मम्मी बिस्लेरी ले रही और इन्होंने कह रही थी भैया ये वाली बोतल दी है, भैया ने कह रही नहीं मुझे तो बिस्लेरी ही चाहिए है। तो वहाँ थी नहीं इसलिए मम्मी को यही लेनी पड़ी। तो मैं देख रही हूँ ना 2 कदम में घर है, लेकिन नहीं, पैसे तो फूकना ही है। ठीक है तो खुशी का ये ड्रीम हाउस है जो रास्ते में पड़ा है, देखो। लो तो अब चलते हैं घर और पानी की बोतल भी इन्होंने ख़त्म कर दी है, थोड़ी सी बची है बस। तो आगे अब घर जाके कंटिन्यू करेंगे, तो इसे करते हैं यहीं स्टॉप। भाई अब पहुँच गई हूँ मैं फाइनली घर और बाहर जाती हूँ अभी क्योंकि ऐसी थकान लगी है इसलिए। चलते हैं। आधी गेट खोलियो। देखो बाहर बैठ के फ़ोन चला रही है, यहाँ आ चुके हैं। तो चलो भाई पहुँच गए हम अपने घर और बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि सारा फेस रेड हो चुका है मेरा। तो थोड़ा सा करते हैं अब आराम, उसके बाद करते हैं आगे का ब्लॉग कंटिन्यू, उससे वो रहेगा पूरी ब्लॉग। तो चलिए जी आराम वगैरह तो हमारा हो चुका है और अब बज चुके हैं शाम के 6 और आप सोच रहे हो कि सीधे सुबह से शाम कैसे हो गई, क्योंकि एक तो मंदिर से आके थक गए थे तो सीधे मैं सो ही गई थी और अब उठी हूँ। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, पसीना आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और आज मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी जो 2 दिन से मैं बना रही थी और फाइनली अब मेरा बन चुका है। तो मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने बनाया था वॉल हैंगिंग, तो फटाफट से चल के आपको दिखाते हैं। दूसरे मैंने लगा रखा है, तो चलो चलते हैं। ये है वो वॉल हैंगिंग जो मैं 2 दिन से बना रही हूँ और आज जाके ये कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और घर वालों को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये मैंने लगाया है मम्मी पापा के रूम पे। ये दूर से देखो ऐसा लग रहा है, ये देखो। तो 2 दिन की मेहनत के बाद आज ये पूरा बन चुका है। तो कमेंट में आप ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है। तो ईविल वाई वाला मैंने वॉल हैंगिंग बनाया है। तो भाई वॉल हैंगिंग मैंने आपको दिखा दिया है, कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। पहले मैं नहीं दिखाने वाली थी पर मैंने सोचा पूरा बन ही चुका है तो अब क्या ही नज़र लगेगी, इसलिए मैंने सोचा चलो ठीक है दिखा ही देते हैं। और आज अब खाने में बनाने वाले हैं कुछ स्पेशल सोच रखा है मैंने। तो अभी तो सोच रहे थे पर इतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो आज संडे भी है और थोड़ा टाइम वगैरह भी है हमारे पास, तो हमने सोचा चलो आज बनाते हैं नूडल्स। तो मुस्कान दीदी बनाने वाली है तो आपको दिखाते हैं। खाने में बनने वाला है कुछ स्पेशल और अचानक से हमारा प्लान बना कि हम बनाते हैं आज नूडल्स, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने खाए भी नहीं थे और आज मैंने सोचा कि चलो बस आज नूडल ही खाएंगे, इसके बाद फास्ट फूड बाहर का बंद कर देंगे। और चाउमीन के लिए यहाँ मैंने सब्जियाँ भी काट दी हैं। यहाँ पे प्याज है, यहाँ पे शिमला मिर्च है और थोड़े से यहाँ पे लहसुन भी हमने काट दिए हैं। अभी छीले हैं, खाली काटे नहीं हैं। और ये सॉस वगैरह ख़त्म हो गई थी हमारी, तो वो भी लेके आए हैं। ये देखो ये। तो मुस्कान दीदी जब तक रोटियां बना रही हैं तब तक मैं बाकी का काम कर लेती हूँ। तो चलिए भाई जब तक मुस्कान दीदी रोटी बना रही है मैं दूसरे गैस में सब्जी लगा देती हूँ और सब्जी बनने के बाद फिर फाइनली हम चाउमीन बनाएंगे। तो गरम जब तक पापा आएंगे फिर गरम गरम बना के दे देंगे, नहीं तो ठंडी हो जाएगी इसलिए। तो मैं लगा दी दूसरे इस पे सब्जी और मुँह पे देखते हैं ज़्यादा पसीना हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। पंखा चल रहा है, उसके बाद भी इतनी ज़्यादा टेम्परेचर इतना हाई हो चुका है ना। यहाँ किसका कॉल आ रहा है? दादी का कॉल आ रहा है। दादी का कॉल आ रहा था, दादी का कॉल उठाते हैं। यहाँ हमारी
चाउमीन है जो उबल चुकी है। दीदी की रोटियाँ भी बन चुकी हैं। मैंने अब सब्जी बना ली है, तो अब टाइम आ गया है चाउमीन बनाने का। तो वो काम मुस्कान दीदी को सौंप रखा है हमने, क्योंकि वही हमारे घर में सबसे ज़्यादा टेस्टी चाउमीन बनाती है। तो आज मम्मी ने बोला कि आज तो तू ही बना, तो आज मुस्कान दीदी बना रही है चाउमीन। और लास्ट में मैं उसको आपका लुक भी दिखाऊंगी। और मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, दूसरे कमरे में चलते हैं, क्योंकि दूसरे कमरे में थोड़ा ठंडा है। और गाँव में दादी बोल रही थी, कल अभी दादी का फ़ोन आया था, गाँव में दादी बोल रही थी कि अच्छा तो बरखा लग रही है। और यहाँ देखो इतनी ज़्यादा टेम्परेचर मतलब हाई हो रखा है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो थोड़ी देर आराम करते हैं। मुस्कान दीदी तो चाउमीन बनाने के बाद ही आराम कर पाएगी। तो टाइम आप यहाँ देखते हैं 9 बज रहे हैं। देखते हैं चाउमीन उबल गई है और दीदी ने मिर्च और ये नमक पहले ही डाल दिया है, पता नहीं क्यों। चलिए भाई, हमारे यहाँ पे नूडल्स बन चुके हैं पूरे और बहुत ज़्यादा दिखने में टेस्टी लग रहे हैं। तो फटाफट से खाते हैं खाना और उसके बाद आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए जी, खाना वगैरह तो हमारा हो चुका है। और आज की चाउमीन तो ज़्यादा टेस्टी हो गई थी। टेस्टी हो भी क्यों ना, क्योंकि वो मुस्कान दीदी ने बनाई थी। और आप यकीन नहीं मानोगे, हमारे घर में सबसे अच्छी चाउमीन मुस्कान दीदी ही बनाती है। और एक बार आप खाओगे ना मुस्कान दीदी के हाथ की चाउमीन, तो आप उंगलियां चाटते रह जाओगे, सच बता रही हूँ बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी चाउमीन बनाई थी आज, और पापा ने मुस्कान दीदी की खूब तारीफ करी और सबको खाना आज का बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करना मुस्कान दीदी के हाथ की चाउमीन, ठीक है, बहुत अच्छी होती है। आप सोचोगे मैं इतनी तारीफ क्यों कर रही हूँ, पर अच्छी हो रही थी तो हो रही थी। जो चीज़ तारीफ करने के लायक है उसे तारीफ होनी चाहिए। और यहाँ मेरठ में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, आप शक्ल से अंदाज़ा सकते हैं, मतलब पंखा चल रहा है और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो अभी कूलर चलाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ पहले छत पे चल जाते हैं थोड़ा वॉक करने के लिए, क्योंकि अभी खाना खाया है तो वॉक कर लेते हैं थोड़ा सा। और इस ब्लॉग को करते ही एंड कैसा लगा आपको मेरे ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं हम आपसे कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, परिवार के साथ व्यस्त रहें। अच्छा, अगला शेयर करें ना, बोले सो बाय।